आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह और दीगर ओहदेदारान व गवर्निंग बॉडी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मेम्बरान और उनके अहल खाना के लिए ईद मिलन अशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें मेम्बरान और उनके अहल खाना समेत मारूफ फनकारों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों के लिए कव्वाली नाइट का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें मारूफ कव्वाल पार्टी ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। इस मौके पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह, मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास, वज़ीर आला सिंध के मुशीर नजमी आलम, एजाज फारूकी, डॉक्टर हुमा मीर, साजिद हसन, शाहिदा इसरार कंवल, शायरा नुसरत, सुहेल राना, जफ़र मेमन, सबीन फातिमा, शीरी नज़ीम, अली हसन और लारेब खान ने थिंक टीवी से बातचीत करते हुए कहा, हाँ, मुझ पे आर्ट्स काउंसिल के ऊपर और ये हज़ारों मेरे साथी, मेरे मेंबर, आर्टिस्ट, शायर, अदीब, सहाफ़ी, फ़नकार हर साल ईद मिलन के लिए हमारी एक रिवायत है। और आपको पता है इससे पहले सहाफ़ियों का अलग से भी करते हैं, उसमें भी तिल धरने को जगह नहीं थी। तो चूँकि बुख़ल नहीं है हम में, बख़ील नहीं है, तो अल्लाह ताला सखावत को पसंद करता है। अल्लाह ताला तकसीम करने से आपके रिस्क में इजाफा करता है। तो हम बांट रहे हैं और वो हमारे ज़रिए से बांट रहा है। हाँ, क्या बात लगता तो यही है। और आर्ट्स काउंसिल पिछले 15-16 साल से जिस तरह का आर्ट्स काउंसिल में रिवाइवल हुआ है, हर तरह का प्रोग्राम, और चाहे वो कल्चरल हो, म्यूज़िक हो, कव्वाली हो, ड्रामा हो, पेंटिंग्स हों, एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। और पाकिस्तान में ही नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर अगर कराची की कोई पहचान इस वक्त है तो वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची है। इसमें ऐसे ही है। बहैसियत वज़ीर नहीं, बहैसियत मेंबर आर्ट्स काउंसिल कर रहा हूँ, बहैसियत शहरी ऑफ कराची कर रहा हूँ, वज़ीर वगैरह नहीं हूँ यहाँ पर मैं। ये एक ठंडी हवा का झोंका है आर्ट्स काउंसिल इस शहर के लिए। मुझे इसको जब देखता हूँ तो मुझे वो आर्ट्स काउंसिल भी याद आता है कि कोने में टूटी हुई 4 कुर्सियाँ पड़ी थी। आज अहमद शाह और उनके ग्रुप ने जिस तरह इसको ज़िंदा किया है कराची के लोगों के लिए, ये रौनक नज़र आ रही है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इस आर्ट्स काउंसिल की रौनकों को बहाल रखे। यहाँ से कराची शहर की बड़ी खिदमत हो रही है। मुस्तकिल आप देखें कोई ना कोई अदब का प्रोग्राम यहाँ हो रहा होता है। आर्ट्स काउंसिल इस शहर के लिए एक नेमत है, मैं ये कहूँगा। देखिए, ये जो आज का फंक्शन है, ईद मिलन, उसके बाद कव्वाली, ये आजकल के हालात में नीड ऑफ द डे है। हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जो भी हमारे मेम्बरान हैं, हमारे बिसात में जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम ज़रूर कोशिश करते हैं। ईद मिलन एक सालाना हमारा इवेंट है। इस दफ़ा हमने उसके साथ कव्वाली को अटैच किया है। लोग बड़े शौक़ से आ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कव्वाली अभी शुरू होने वाली है और आप देखें कि टॉप के जो कव्वाल अगर मौजूद हों तो इससे रंग में इजाफ़ा हो जाता है। ये ऐसा इवेंट है कि आपको पूरे हर तरफ लोग आपको खुशी खुशी एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। साल में एक ऐसा मौका मिलता है और भी मौक़े हम कोशिश करते हैं इनको प्रोवाइड करने के। तो इस तरह से लोग आते हैं, बहुत खुश होते हैं, हर तरफ चहल पहल नज़र आ रही है। हमारी ये ड्यूटी में शामिल है कि लोगों को ऐसे मौक़े प्रोवाइड करें। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आज ईद मिलन इशाइया है, जिसमें आर्ट्स काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और उनके अहले खाना तशरीफ़ लाए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गहमा गहमी है, सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात हो रही है और बहुत ही पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम यहाँ किया गया है। और उसके बाद अभी यहाँ पर कव्वाली होगी। अबू फ़रीद अयास जो बहुत ही मुल्क के मशहूर और मारूफ कव्वाल है, उनकी परफॉर्मेंस है। तो आर्ट्स काउंसिल हमेशा हर साल उसकी रिवायत रही है कि ईद के मौके पे ये ईद मिलन डिनर करता है ज़रूर। देखिए, कराची के शहर की रौनकें आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। माशाल्लाह लोग बाहर निकल रहे हैं, आपके सामने ही हैं।
और मैं भी निकला हूँ अपनी बीवी समेत, वो देखें बैठी नहीं है। मैं बहुत डर डर के उनको भी लेके आया हूँ साथ साथ। लेकिन यही मजाक के अलावा देखिए ना, इससे दुनिया के सबसे बड़ा कव्वाल बैठा हुआ है आपके लिए। आप ये महफिलें होनी चाहिए, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में एक अच्छा जमूद था, और वो महफिलों में हम सब जाया करते थे जाने से। अब हमारी नई यंग नस्ल को नहीं पता ये सारी महफिलें कैसी होती हैं। तो बड़ी उम्मीद है मुझे कि ये चलती रहेंगी तो हमारी नई नस्ल भी बड़ी मुस्तफीद होगी इससे। जी, हमारा ये एनुअल डिनर होता है, ईद मिलन डिनर, जिसमें सारे मेंबर्स जो हैं वो इसमें आते हैं और सारा साल इंतज़ार करते हैं इस ईद मिलन का। क्योंकि देखिए, ईद मिलन एक ऐसा ये त्यौहार है, आर्ट काउंसिल का कहना चाहिए, कि जिसमें सारी फैमिलीज़ आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। खाना तो लोग घर में भी खाते हैं, लेकिन मकसद इसका ये होता है एक दूसरे से आके मिलें, फैमिलीज़ के साथ इंट्रोड्यूस होती हैं, फिर उसके साथ साथ अपना डिनर करती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, और साथ फिर कव्वालियाँ जो यहाँ पे होती हैं और जो एक्टिविटी हो रही होती है उसमें भी हिस्सा लेती हैं। तो ये भरपूर हमारा जो है इसका त्यौहार आर्ट काउंसिल का। वैसे तो आर्ट काउंसिल बहुत प्रोग्राम आजकल कर रहा है, शाह साहब की क़यादत में, शाह साहब की क़यादत में बहुत तरक्की कर रहा है आर्ट काउंसिल, और ये उन्हीं की, मतलब ये ईद मिलन पार्टी भी ये उन्हीं की प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो हम सब बहुत खुश होते हैं, और आप देख रहे होंगे ख़वातीन बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मेरी तरह रंग बिरंगे, और क्योंकि देखिए ये ईद मिलन हमारे सब मेंबर्स की जो ये ईद मिलन है, हम सब इसमें बहुत खुश होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, और शाह साहब को बहुत दुआएं देते हैं कि वो एक मौका फराहम करते हैं तमाम मेंबर्स को इसमें आने का। और न सिर्फ मौका फराहम करते हैं, हमें डिनर भी करवाते हैं, फिर हमें एंटरटेन भी करते हैं कव्वाली और म्यूज़िकल प्रोग्राम के ज़रिए। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम शेफ़ सबीन फ़ातिमा, और मैं क्योंकि ईद मिलन में मौजूद हूँ इस वक्त आर्ट काउंसिल में, और मैं यही कहना चाहूँगी सबकी तरह कि ये बेसिकली एक मुलाकात का बहाना होता है। और जबकि मैं ख़ुद बहुत डिस्टेंस पे रहती हूँ, बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं ख़ास तौर पे आती हूँ ताकि सबसे मुलाकात हो सके और सबसे हम मिल सकें। और अहमद शाह साहब का ये बहुत अच्छा इक़दाम होता है कि पहले उन्होंने अफ्तार डिनर किया और उसके बाद अब ये ईद मिलन की, ताकि हम सब मिल सकें और अपने ईद के कपड़े जो हैं, जो हम चूड़ियाँ वूड़ियाँ वेयर करते हैं, वो भी आके अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों को दिखा सकें और उनसे प्यार का इजहार कर सकें। बहुत शुक्रिया। इंतहाई खूबसूरत आज की शाम है, और हमेशा की तरह साबिर भाई आपको पता है कि अहमद शाह साहब ने हमेशा कोई भी वेकेजन हो, कोई भी ईद का समा हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, इलेक्शन हो, यहाँ पे गहमा गहमी होती है। और आर्ट्स काउंसिल जिंदा दिलों का शहर है, और आर्ट्स काउंसिल में जो काम अहमद शाह साहब कर रहे हैं ये मेरे काबिल तारीफ़ है, और हम यहाँ सारे बिम्बरान से आकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। और यहाँ सबसे खूबसूरत बात ये है, इस इवेंट में आकर, ईद मिलन पार्टी में आकर और खाने से महजूज होने के साथ साथ सबसे मुलाकात हो जाती है, और उसके साथ साथ एक खूबसूरत कवाली का एहतमाम भी है। बहुत शुक्रिया। जी जी जी, आज ईद मिलन पार्टी है। शाह साहब की जब भी पार्टी होती है, पूरे जो है वो आर्टिस्ट और एक्टर जो है वो उभर आते हैं, सारे टीवी प्रोड्यूसर और ड्रामे से ताल्लुक़ और स्टेज से ताल्लुक़ रखने वाले और प्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले सारे लोग मौजूद होते हैं। और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मिलना मिलाना हो जाता है, सारे दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। साबिर भाई माशाल्लाह से कोई इवेंट्स छोड़ते नहीं हैं। साबिर भाई जो है वो सारे प्रोग्रामों को आर्ट्स काउंसिल के कवर करते हैं, और शाह साहब के कोई प्रोग्राम होना तो साबिर साहब हमेशा मौजूद रहते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है। साबिर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने चैनल पे ये हमेशा जो है आर्ट्स काउंसिल की कवरेज जो है वो दिखाते रहते हैं। साबिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्यारे दोस्तों में से हैं। जी, पहले तो मैं आपको सबको सलाम करूंगी, अस्सलाम वालेकुम। और बाकी आपने मुझसे पूछा है तो आप यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उसकी कितनी तारीफ़ करूं, क्योंकि इसके जो रूह रमा हैं वो हैं सरपरस्त आला, वो हैं अहमद शाह साहब। स्टार्ट से मैं बात करती हूँ कि जब से अहमद शाह साहब के अंडर में ये आर्ट्स काउंसिल जो आई है, उसमें शाह साहब ने शुरू में ये एक समझे कि मैं ये नहीं कि मैं किसी पे तंज नहीं कर रही, शुरू में ये एक आम सा खंडर टाइप की हवेली लगती थी, जिसमें आते हुए भी दिल नहीं लगता था, और एक अजीब तरह का ना हॉलनाक टाइप का ना एक अजीब तरह की फीलिंग्स होती थी कि दिल नहीं चाहता था यहाँ बैठने को। एक छोटी फुटी सी वो थी अपना, क्या नाम है, जहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं, क्या कहते हैं, कैंटीन। लेकिन जब से अहमद शाह साहब के पास ये आया है पूरा ये निज़ाम, तो अल्लाह ताला उनको सेहत की बादशाही दे, अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलें आसान करें। उन्होंने इसको एक समझे कि शानदार उन्होंने एक हवेली क्या महल बना दिया है।
यहाँ आकर यकीन करें दिल चाहता है कि बंदा बार बार आए, और यहाँ आकर दिल में जो इंसान थोड़ा सा टेंशन में होता है, यहाँ आकर बंदा रिलैक्स होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाह साहब की जो माहौल रखा हुआ है, जो उन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है कि इसमें आप एक ही वक्त में अपने सारे दोस्तों से मिल लेते हैं। और आज का जो डिनर इन्होंने रखा है कमाल का रखा है, बहुत अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से खाने की तकरीबन हर डिश है, हम सब ने एंजॉय किया है। और मैं तो ये समझती हूँ कि मैं शाह साहब से मैं मिलना चाहूँगी कि मैं तो समझे कि उनकी मुरीद हो गई हूँ, और मैं चाहूँगी कि वो शाह साहब को अपनी मुरीद से मिलना चाहिए। अच्छा, मेरा नाम शाहरी नज़ीम है और मैं जो हूँ इस वक्त जो सोशल मीडिया पे टिकटॉक बना रही हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जो ये वीडियो मज़ीद आगे जाए और कामयाबी मिले इस चीज़ को। मैं भी चाहती हूँ एक अच्छी एक्टर बनूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया है और मुझे बहुत मज़ा आया है। सबसे मिली ईद मिलन पार्टी और बहुत अच्छा लगा, एक्टर्स वगैरह सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा ताल्लुकात। मेरा नाम अली हसन है और बिल्कुल आर्ट्स काउंसिल एक फैमिली हमारा एक वो होता है, फैमिली सिलसिला है और ये फैमिली फेस्टिवल है, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और माशाल्लाह ईद मिलन हो या और भी कोई एक्टिविटीज़ शाह साहब सजाते हैं तो माशाल्लाह भरपूर लोग आते हैं, उसमें एंजॉय करते हैं, क्योंकि आजकल के जो बाहर के हालात हैं और जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं उसमें इस टाइप की तकरीबात से ये होता है कि माशाल्लाह लोग आते हैं और अपनी मोहब्बतें बांटते हैं, मोहब्बतें समेटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये है एक ईद मिलन डिनर, तो यहाँ पर जब मैं आई तो काफ़ी क्राउड था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ डिनर किया, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर कव्वाली नाइट स्टार्ट होगी तो एंजॉय करेंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं बेसिकली मॉडलिंग करती हूँ और इसके अलावा कमर्शियल वगैरह, बस मेरी एक्टिविटी यही है। ड्रामों में नहीं किया अभी। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।